ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि वीन्स क्लासिफिकेशन को और वर्टुची क्लासिफिकेशन को किस तरह से याद रखना है। तो जो वीन क्लासिफिकेशन होती है, फर्स्ट टाइप 1 में 1 ही रहता है, मतलब एक ही कैनाल है और एपेक्स पे भी 1 ही है इसकी ओपनिंग। फिर जो सेकेंड टाइप 2 होता है उसमें कैनाल 2 होती है और एपेक्स पे वो सिंगल कैनाल बन जाती है। फिर टाइप 3 जो होती है उसमें 2 कैनाल्स हैं और 2 ही जो है एपेक्स तक आते हैं, वो 2 कैनाल्स ही रहती हैं। फिर टाइप 4 जो होगा उसमें एक सिंगल कैनाल होगी, लेकिन जब एपेक्स पे आएगा तो वो 2 कैनाल्स में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया और इसका डायग्राम देख लिया। अब इसको लर्न कैसे करें। अब अगर आप पैटर्न देखेंगे ना, तो ये 1 2 1 2 1 2 यानी 1 2 1 2 का पैटर्न है। 1 2 1 2 1 2। अगर आप इसको देखोगे तो ये 1 2 1 2 1 2 के पैटर्न में। तो आपको ये याद रखना है कि जो टाइप 1 है वो 1 है, टाइप 2 है वो पेयर में है, फिर टाइप 3 जो है वो फिर से सिंगल है, फिर टाइप 4 जो है फिर से पेयर में। तो अब अगर आप 1 2 1 2 लिख दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो टाइप 1 है वो 1 है, फिर जो टाइप 2 है वो 2 1 है, फिर टाइप 3 जो है वो 2 है और टाइप 4 जो है वो 1 2 है। ठीक है। फिर जो टाइप 2 है वो किस में मिलता है हमें, मीजल रूट ऑफ फर्स्ट मैंडिबुलर मोलर। ठीक है, और ये सबसे सिंपलेस्ट होती है और स्ट्रेट होती है। ठीक है, और ये जो है इस पे क्वेश्चन आता है कि ये मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में मिलती है, कि ऊपर से सिंगल कैनाल होगी और नीचे उसकी बाइफ्रिकेशन होगी, और इसको एनिग्मा ऑफ एंडोडोंटिक्स भी बोलते हैं। अब इसको कैसे याद रखें। एनिग्मा का मतलब होता है मिस्ट्री। ठीक है, तो हमारे पीएम क्या है, वो मिस्टीरियस है और वो कौन है, एक मैन है। तो मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर जो है वो है एनिग्मा ऑफ एंडोडोंटिक्स। ठीक है। अब वर्टुची क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, मैंने डायग्राम नहीं बनाया है पर इसको मैं याद करने की ट्रिक बता सकती हूँ कि अगर टाइप 1 है तो उसको 1 लिखेंगे। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो टाइप 4 है ना वो 2 है, और जो टाइप 8 है वो 3 है। मतलब 4 के डिफरेंस है, देख रहे हो आप। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 फिर 4। तो आपको बस ये याद रखना है कि टाइप 1 1 है, टाइप 4 2 है, टाइप 8 जो है वो 3 है। तो आपको जो है 1 1 1 लिखने के बाद यहाँ पे एक मतलब बढ़ा देना है, मतलब अपोजिट लिख देना है। जैसे 1 है तो 2 लिख दिया, 1 है 2 है तो 2 का अपोजिट क्या हो गया 1। तो टाइप 3 क्या हो गया 1 2 1। फिर टाइप 4 हमने याद रखा था कि 2 है, टाइप 5 क्या हो जाएगा 2 ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 है तो ये 2 और इसका अपोजिट क्या होगा 1। ये 2 1 और ये 2 और 2 का अपोजिट 1, फिर एक 2 फिर एक 1। मतलब हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक एक जो है उसकी बढ़ाते जा रहे हैं जो नंबर्स हैं। फिर टाइप 8 हमने याद रखा था कि 3 है। तो अगर हम इस तरह से याद करेंगे तो हमें याद रह जाएगा कि पहले मैं 1 लिख दूँगी और फिर मुझे पता है कि जो 4th आएगा ना वहाँ पे मुझे 2 लिख देना है। 1 2 3 4, फिर उसके बाद मैं 2 ही लिखूँगी फिर से। फिर जब 8th आएगा तब मैं 3 कर दूँगी। ठीक है, 1 2 3 4 पे 2 लिख दिया मैंने, 5 6 7 फिर 8 पे मैंने 3 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी कि ये क्या है 1 का अपोजिट 2, फिर एक बार में एक ही स्टेप, फिर 2 फिर 1, फिर ये 2, फिर 2 के आगे 1, फिर इस 2 के आगे 1 और एक और 2, क्योंकि एक स्टेप आगे बढ़ गए। फिर ये 2 1, ये 2 और फिर एक 1। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप 8 तो हमें पता ही है कि ये जो है 3 है। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्टुची और वीन्स दोनों क्लासिफिकेशन याद रखते हैं। इसमें 1 2 1 2 पैटर्न याद रखना है और इसमें इस तरह से थोड़ी मैथमेटिक्स याद रखनी है।